हेलो दोस्तों, राधे राधे। रेलवे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं ही हिमांशु शेखर। और आप लोग जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। कल की क्लास में जो आप लोग क्वेश्चन देखे थे वो कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी जो कल के क्लास में जो 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 96 और 54 का मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर। मान रख लेते हैं x, ठीक है। x बराबर मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको तो हम सॉल्व करना पड़ेगा। इसको 96 और 54 को चलिए फिर निकालते हैं। 16 का 96 वर्ग 12 गुना 6 कितना हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको रूट से बाहर निकालेंगे। 4 6 ये 2 6 है तो 1 से बाहर आएगा गुना 3, ठीक है। चलिए 24 तिया 48, 6 चौके 24 तिया कितना हो जाएगा 72। 4 गुना 6 गुना 3, ठीक है। 6 चौक 24, 24 तिया 72। ये मेरा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे निकलता है मध्यानुपात, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है 0.06 और 24 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए। चलिए हम लोग करते हैं। 0.06 गुने 24, इसको रूट में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब करना क्या है हमको 12/10। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 12/10 कितना हो जाएगा 1.2 आपका आंसर निकल जाएगा। ये सारा हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ देखिए, समझिए, खुद से बनाइए और बेहतर रहेगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है यदि 40:35 समानुपात 35 अनुपात k है तो k बराबर -1 का मान ज्ञात कीजिए। ये -1 नहीं है, ये 1 है, ठीक है। ये 1 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 40:35 समानुपात 35 अनुपात k, ठीक है। हम तो जान रहे हैं इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ k बराबर 35 गुना 35/40, ठीक। चलिए तो इससे काटना है, अगर कट रहा है तो काट देते हैं। तो 5 8 40, ठीक, और 7 5 35, 5 7 35 हो रहा है। चलिए अब करना क्या है, गुना कीजिए, कितना होता है 245/8, 7 5 35, 7 5 35, 7 21, 21 से 3, 21 3 24, 245/8। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं K1 बराबर 245/8, ठीक है। आपको ऑप्शन में इस तरह से लिखा रहेगा 245/8, ठीक है, इस तरह से, ठीक। आंसर आपका ये रहा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है
पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है यदि पी और क्यू के वर्तमान में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है पी है और क्यू है, 4:3 है, 4:3 है। ठीक, उसके बाद पी और क्यू के वर्तमान में क्रमशः 10%, इसमें 10% का वृद्धि हो गया। ठीक, और इसमें 5% का वृद्धि हो गया। ठीक, 10% और 5% का वृद्धि तो 110, इसमें कितना 105। ठीक, अब चलते हैं। अब इसको बट्टा में 100 लिख सकते हैं, यहाँ भी 100 लिख सकते हैं। ठीक, 4 है, पी का मान तो गुना 4 कर दीजिए, और यहाँ क्यू का मान 3 है तो गुना 3 कर दीजिए। तो ये तो काट सकते हैं, कट जाएगा। ठीक है, और ये काटिए, इसको अगर हम काटते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक, उसके बाद इसको काटिए, ये कितना कटेगा 22, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21। ठीक है, अब 22 गुना 4, उसके बाद ये आपका कितना पी का और क्यू का 22 गुना 4 कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, और क्यू का 21, 21 गुने 3 कितना आ गया, 3 दूनी 6, 63, 88:63 आपका मान आ गया। समझे क्या किए समझ गए ना। पी और क्यू कोई व्यक्ति है जिनका मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है यदि पी और क्यू के वर्तमान में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुमान क्या होगा। ठीक, हम लोग किए क्या, 4:3, अब 10% का वृद्धि हुआ है तो 100 प्लस 10, 110। ठीक, इसमें क्या है 5% का वृद्धि हुआ है तो 100 प्लस 5, 105। ठीक है, तो 100 तो आएगा, परसेंट को हटाएंगे तो 100 तो आएगा ही। ठीक, हम लोग का फिर काट दिए 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, इससे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21, दोनों को गुना कर दिया 88 आया, 21 को 3 से गुना कर दिया 63 आया। मेरा यही नया अनुपात निकल के आया है। ठीक, चलिए मिटा देते हैं इसको, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ए और बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है यदि उनके वेतन में क्रमशः 15% और 10% और 20% की वृद्धि हुई है तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। हम लोग देखते हैं क्या है, ए है, बी है, सी है। ठीक, कितना है अनुपात इसका, 2:3:5। ठीक, वृद्धि कितना का है, वृद्धि देखिए 115 का है, 115 का है तो इसको हम 15 का है, ये 15% का वृद्धि हुआ है तो इसको हम 115/100 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ कितना वृद्धि हुआ है, यहाँ 10 का वृद्धि हुआ है तो 110/100 गुना कितना 3, यहाँ कितना वृद्धि हो गया है 20 का। ठीक, हम 120 लिख देंगे बटा 100 गुने 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे हम, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक, उसके बाद फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है,
फिर यहाँ कटेगा कितना से, पहले तो इसको भी काटिए, पहले इसको काट दीजिए, यहाँ 60 से, ठीक है। तो चलिए 2 11, ठीक, 5 एकम 5, ये तो कट ही गया इसको, इस सभी को काटने में, ठीक है। अब ये 3 है तो 23 यहाँ लिख दे रहे हैं। ए का मान कितना है 23, बी का मान 11, 33 और सी का मान 60, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। सभी अनुपात में है, लंबा लिखे नहीं, हम नीचे से लिख दिए। ये आपका अनुपात निकल के आया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी और वेतन 7:9 बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो पहले तो देखेंगे कि कर्मचारियों का अनुपात कितना है, ठीक है। कर्मचारियों का अनुपात बराबर, ठीक है, कितना है 8:5, 8:5, ठीक। अब क्या कह रहा है, वेतन कितना है 7:9, वेतन बराबर 7:9, ठीक। अब हम करेंगे क्या, वेतन की कुल राशि में परिवर्तन लाने के लिए हम दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। अब टोटल रेशियो निकल के आएगा, टोटल अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 9×5 = 45, ठीक, 7×8 = 56। मेरा ये टोटल वेतन का कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा, तो 56:45 का आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए मिटा दे रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जो नए हैं इस चैनल पे वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।